नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बहुत ही अहम अपडेट लेकर के आया हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतीय रेलवे की मल्टी ट्रैकिंग से रिलेटेड, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत में बनाए जा रहे हैं। इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर बिहार के सोननगर में जाके खत्म होता है। यहाँ पर 1337 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ट्रैक ईडीएफसी का और ऑपरेशनल भी है। पिछले 2-3 सालों से आप लगातार यहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ते देख रहे होंगे और आज मालगाड़ियाँ यहाँ पर तेज़ी से शिफ्ट भी हो रही हैं और मेरे चैनल पर आपको इसकी अपडेट मिलती रहती है दोस्तों। लेकिन आप लोग अगर बहुत समय से देख रहे हैं तो आपको एक बात तो ज़रूर मालूम होगी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ सोननगर तक नहीं था। इसके आगे सोननगर से डानकुनी लगभग 525 किलोमीटर का काम होना भी था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना पैसा लगाना था। लेकिन उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और लैंड से रिलेटेड भी इश्यूज भी रहे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसलिए ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया। पीपीपी मॉडल पर ये काम हो रहा था। इसके बाद भारतीय रेलवे ने एक तरीका निकाला कि हम अपने एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स को मल्टी ट्रैक कर लेते हैं, जिसमें सोननगर से अंदाल तक जो 374.53 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, यहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग करने की बात हुई। 3rd-4th रेलवे लाइन यहाँ पर डालनी थी, तो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था और बजट 2025 में भी आप लोग ये देख सकते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे को इसके लिए पैसा मिला हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पर करंट अपडेट की बात करूं तो दोस्तों अभी तक रेलवे ने इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट करंट अपडेट तो नहीं दी है, लेकिन रेलवे एक ऐसी मल्टी ट्रैकिंग कर रहा है जिससे कि कोल फील्ड की गाड़ियां जो कि झारखंड बिहार के रास्ते हमारे नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट तक पहुंचती हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रास्ते आज के समय उनको एक बहुत ही इजी वे मिल जाए, उसके लिए एक काम चल रहा है 291 किलोमीटर का। यह है सोननगर पतरातू 3rd रेलवे लाइन का काम। ये भी इसी तरीके के प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है और हो भी सकता है कि रेलवे इसी को एक मल्टी ट्रैकिंग का नाम भी दे दे आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर एक नया अपडेट आया है कि 190 किलोमीटर का 3rd रेलवे लाइन का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और बहुत मेजर काम है ये। चलिए आपको समझाता हूँ, इससे कहीं ना कहीं कोल फील्ड की गाड़ियाँ ईडीएफसी तक कैसे पहुंच पाएंगी इजीली। तो दोस्तों चलिए मैप में दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो ये 3rd रेलवे लाइन का काम है वो हो रहा है। जैसे कि हम अभी डीडीयू पहुँच गए। अब यहाँ पर तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पैरेलल में चल ही रहे हैं। सासाराम जंक्शन आ गए। अब यहाँ पर आ गया हमारा सोननगर जंक्शन। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अवेलेबल है और यहाँ पर हमारी इंडियन रेलवे की गाड़ियाँ जो हैं वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में शिफ्ट हो सकती हैं, जो कि माल गाड़ियाँ होंगी जिसमें ज़्यादातर कोल रहता है, झारखंड के रास्ते जो आ रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले जैसे गया जंक्शन के रास्ते, कोडरमा के रास्ते, हम गोमो होते हुए धनबाद जंक्शन के रास्ते आसनसोल जंक्शन पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है अंदाल जंक्शन और अंदाल तक यहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग भारतीय रेलवे करने जा रहा है। इसके बाद अंदाल जंक्शन के बाद आप मल्टी ट्रैकिंग देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को डानकुनी तक भी होती दिखेगी इजीली। तो हावड़ा तक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है रेलवे का, तो यहाँ पर तो मल्टी ट्रैकिंग चाहिए ही, लेकिन ऊपर जो डबल लाइन है इसको ट्रिपल करना जरूरी है। तो यहाँ पर तो मल्टी ट्रैकिंग करना ही करना है, लेकिन रेलवे ने एक और मल्टी ट्रैकिंग जो है कोल फील्ड की गाड़ियों को और ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देने के लिए करना शुरू कर दी थी। तो आप लोगों को नया काम मैं दिखाता हूँ मल्टी ट्रैकिंग का जो चल रहा है। ये भी कहीं ना कहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ही सपोर्ट करता हुआ काम है। तो सोननगर से आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं 3rd रेलवे लाइन बिछ रही है और ये 191 किलोमीटर की बिछ चुकी है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये पतरातू और सोननगर के बीच में हो रहा है। पतरातू यहाँ पर झारखंड में स्थित है और देखिए आप गरवा रोड जंक्शन के रास्ते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डाल्टनगंज आ गया, इसके आगे बीच में थोड़ा सा काम और जो है वो चल रहा है 3rd रेलवे लाइन का। बीच बीच में यहाँ पर 3rd रेलवे लाइन का काम कहीं कहीं जगह पर चल रहा है, कहीं जगह पर कंप्लीट हो गया है। टोरी जंक्शन से होते हुए हम पहुंच जाते हैं पतरातू। तो आप देख पा रहे हैं पतरातू तो कितना बड़ा 3rd रेलवे लाइन का काम जो है वो कंप्लीट वो चल रहा है और जल्द ही कंप्लीट भी होगा। 191 किलोमीटर का काम ये कंप्लीट हो गया है और इसके आगे भी 3rd रेलवे लाइन बरकाखाना जंक्शन तक देखिए आप बिछाई जा रही है। तो ये पूरा काम कहीं ना कहीं कोल फील्ड की गाड़ियों को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तक इजीली पहुंचाने के लिए भी हो रहा है और ट्रेनों की स्पीड भी यहाँ पे तेजी से बढ़ाई जा सके, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है मालगाड़ियों का भी, उसके लिए भी यहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर बरकाखाना से आप देखेंगे अगेन जो हमारी ट्रेन है वो दोबारा से हमारे डानकुनी वाले रूट पर आ जाती है इजीली। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चंद्रापुरा जंक्शन होते हुए हम दोबारा से एंटर कर चुके हैं वही गोमोह धनबाद रूट पर और यहाँ से अगेन हमारी जो गाड़ी है वो डानकुनी रूट पर इजीली शिफ्ट हो सकती है।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मल्टी टैकिंग का काम एक और जो है वो चल रहा है। आई होप आप लोगों को ये काम समझ में आया होगा। तो मल्टी टैकिंग का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अभी बजट 2026 में हमारा जो आने वाला है उसमें मैं और कोशिश करूंगा जानने की कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने कितना काम जो है मल्टी टैकिंग के ऊपर करा है यहाँ अपने सेक्शन में, जो कि मेनली अंदाल और सोननगर सेक्शन है। साथ में इस मल्टी टैकिंग में और कितना काम आगे होना है और क्या क्वाड्रपलिंग भी करनी है, इसको लेकर के भी आगे बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे पहले मिलती है आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।